जिला के सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद के रंगीनिया गांव में जलसे का आयोजन किया गया। लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुफ्ती मारूफ राही ने कहा, मुसलमान के बच्चे क्रिकेट में ज्यादा बर्बाद होते हैं। 99% बच्चे क्रिकेट में बर्बाद हो रहे हैं। बच्चों से पूछ लीजिए रोहित शर्मा अब तक कितना शतक लगाया है, वह बता देंगे। और उससे पूछिए हुजूर के अब्बा का क्या नाम है, तो वे ऊपर नीचे देखने लगेंगे। मौलाना लुत्फुर रहमान ने कहा कि बच्चों को पढ़ना चाहिए। जिस कौम में पढ़ा लिखा होता है वह कौम तरक्की करता है, और जो कौम में पढ़ा लिखा नहीं होता वह गुलाम बन जाता है। अपना बच्चों को पढ़ना है तो हाथ में बैट बॉल नहीं, उसको कलम और कॉपी देना। जलसा में उपस्थित रहे कारी फारूक आजम साहब, जिला परिषद मारूफ आलम साहब, न्यूज रिपोर्टर खलीकुर रहमान, दरियामा रिजवान आलम, डॉक्टर फुरकान साहब, अफजल इमाम, मुफ्ती जाफर इमाम, कासमी मसरूर बरकाती साहब, हाकिर इमामुल साहब, सुल्तान साहब, गुलाम साहब। ईद मनाऊंगा किसी को सुनाऊं अपना, किसी को सुनाऊं अपना। सब मौकी दवा है नाम रे, हर सिमत बपा है एक तूफा। बस मौत का मंजर है रसा है, कौन सुने अब दर्द अलग। हर घर में मचा है अब मातम, अब चांद भी धुंधला लगता है। बिन माँ के भला क्या लगता है। मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, ममता की रिदा को खींच लिया, ममता की रिदा को खींच लिया। साए से भी डर लगता है, साए से भी डर लगता है। हर कोई पराया लगता है। मैं ईद मनाऊंगा कैसे, तुम ईद मनाना अच्छे से। मैं ईद मनाऊंगा कैसे। तुम लोग नए कपड़े पहनो, हम सुर्ख लिबास ही पहनेंगे। तुम लोग नए कपड़े पहनो, हम सुर्ख लिबास ही पहनेंगे। पानी से वज़ू तुम कर लेना, हम फूल से अपने कर इख्तियार करेंगे। कुरान ने तुम्हें कहा, तुम्हें अगर कोई मरने जीने की कसमें खाए, तुमसे कोई आए लगे आए मिसू कहे, तुम्हारे साथ अगर कोई जीने और मरने की कसमें खाए, तुमसे अगर कोई कहे मेरी जान तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तो समझ लेना ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इज्जत का भूखा है। जिस दिन तुम्हारे साथ अपनी इज्जत और अपनी ख्वाहिश की प्यार दिखाएगा, उसके बाद फिर तुम्हें ये नहीं पहचानेगा। और आजकल की मोहब्बत तो वैसे भी माशाअल्लाह, एक दिन पर बातचीत, दूसरे दिन पर मिलने की कहानी नहीं हो रहा। आए दिन होटलों पर रंगीन नाच पकड़े जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं। हाँ साहब, लैला मजनू की मोहब्बत से हज़रत थानवी अलैहिर्रहमान ने कई मिसालें दी। बताओ कितनी अजीम मोहब्बत थी। लैला ने एक मरतबा सिर्फ ये बात मजनू से कही थी, मुझे आपके जिस्म का गोश्त चाहिए था, आपके जिस्म का गोश्त चाहिए था। पता है मजनू ने क्या किया था? मजनू ने अपने जिस्म के हर हिस्से से गोश्त काट के अपने लैला के सामने पेश किया। कहा था कि मैंने एक गोश्त का टुकड़ा मांगा था तुमसे, पर लैला के इस बात पर मजनू का क्या जवाब दिया था पता है? मजनू का जवाब ये था, आपने तो सिर्फ बदन का गोश्त मांगा था, ये तो नहीं कहा था कि मुझे बाजू का गोश्त चाहिए या मुझे पुट्ठे का गोश्त चाहिए या गर्दन का गोश्त चाहिए। मैं तो ये चाहता था कि पता नहीं आपको मेरे बदन के किस हिस्से के गोश्त की जरूरत है, इसलिए मैं जिस्म के सारे हिस्से के गोश्त काट के लाया हूँ। इनमें से जिसकी जरूरत हो आप ले सकते हो। क्या आज का छोकरा ये कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए हवा की बेटियों, कान खोल कर सुनो, ये कोई तुम्हारे साथ जीना मरना नहीं चाहता, ये सब तपोस है।
के सारे शजर खूबसूरत। चारों खलीफा मिसले आफ्ताब है। इस हवाले से ये शेर और कायदों की तरफ से मोहतरम अजीज भाई बुजुर्गों दोस्तों और पर्दा नशीन साथी अस्सलाम वालेकुम। ये इस्लाही मुहावरा है, बड़ी ही अदब और एहतराम के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस्लाही मुहावरा सिर्फ कहने से अब नहीं चलेगा, उस पर अमल करने की जरूरत है। आज अपने चेहरे पे दाढ़ी और सर पे टोपी देख रहे हैं, इसी मदारिस की वजह से आप कर रहे हैं। चाहे वो शादी का मामला हो, खरीद फरोख्त का मामला हो, या चलने फिरने का जो भी मामला हो, तो ये मदारिस की वजह से हम लोग कर रहे हैं। और आज अगर यही 2 दिन बाद मेला लगेगा, आप देखिएगा हम पूरे परिवार के साथ वहाँ जाएंगे और अगर कोई खेला हो रहा हो तो वहाँ पर पैसा अच्छा खासा खर्चा करें। और आपके दरवाजा पर कोई मौलवी मदारिस के मामला में या मस्जिद के मामला में तो पहले 100 या 50 रुपया आपके आते हैं, उस पर खर्च करने के लिए आपको आगे पड़ेगा। हमारे हम लोग जो है दीनी तालीम से मकबूल हो रहे हैं, इस चीज को जगाना पड़ेगा। और खास करके हमारे यहाँ जब अच्छी मजलिस होती है तो उस टाइम एक बहाना हो जाता है कि भाई या मौसम खराब है या खराब है, लेकिन कोई उस तरह का प्रोग्राम हो जाता है, कोई नेता आ जाता है तो आप हम लोग पूरा भीड़ का मजमा इकट्ठा कर लेते हैं, बड़े अफसोस की बात है। और हमको आगे बढ़ के दीनी मामला में अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ रजू कराना चाहिए। आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब दारूल जिला पुलिस बख्तियार, जिन्होंने दोस्तों उन्होंने जो पैगाम दिया वो पैगाम यही था कि आपके हाथों में, आपके बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए, आपके बच्चों के हाथों में किताबें होना चाहिए। अगर मुआशरे का निजाम तब्दील करना चाहते हो और मुआशरे का सिस्टम मुआशरे को एक सिस्टम में लाना चाहते हो तो अपने बच्चों के हाथों में बैट बॉल नहीं बल्कि कलम दो। दोस्तों आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज बहुत बड़े लोग यहाँ जिम्मेदार बैठे हैं, आज सरजमीने रंगीन के सारी रस्मों है, सारी रस्मों है निंदिया वे, सारी रस्मों है निंदिया वे, और आका के दर्शन को मन ललचावे, से परसे सवनावा आमना के नहीं से परसे सवनावा आमना के नहीं से मौला मौला जो सफर जिंदगानी का हो अधूरी, 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 जो बुंदे मगर जो बुंदे मगर जो बुंदे मगर वो सफर चाहिए मौला 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 के मौला या खुदा से तम पड़ गए, या खुदा कैसे तम पड़ गए, या खुदा कैसे तम पड़ गए, या खुदा कैसे तम पड़ गए, या खुदा
सितम पड़ गए दीन इस्लाम को फिर उम्र चाहिए। देखी होगी मोहन भागवत ने बड़ी बात कही मुसलमानों के लिए कि मुसलमान का दरअसल जो ताल्लुक है वो हिंदू धर्म से है, इसलिए जो भी मुसलमान हिंदू धर्म को अख्तियार कर रहा है उसकी घर वापसी हो रही है। और ये घर वापसी का तराना बहुत दिनों से हम सुन भी रहे हैं। उसमें उन्होंने एक लॉजिक ये बताई कि जिस तरह से हमारे धर्म में आमतौर पे भजन कीर्तन ये सुनने की आदत है और ये मंदिरों में कैसे लगाए जाते हैं, मुसलमान इसका आज भी आदी है। मुसलमान अपनी तसल्ली के खातिर, अपनी महफिल को निशात और फरहत बख्शने के खातिर मुशायरे की महफिल सजवाता है, कव्वालियों की महफिल सजवाता है। अब आप बताइए, उर्दू जुबान जिस जुबान को फरोग देने की हम सब बात करते हैं, आज उर्दू जुबान के नाम पे क्या क्या डकैतियां नहीं हो रही। उर्दू जुबान के नाम पे मुशायरे होते, उर्दू जुबान के नाम पे कव्वालियां होती, उर्दू जुबान के नाम पे बड़े बड़े सेमिनार सजाए जाते। लेकिन ये बताइए, जो लोग बराए फरोगे उर्दू